हेलो बच्चों, आज की वर्कशीट है 71। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अब नया चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया, वो है कंस्ट्रक्शंस। इससे पहले हमने प्रोबेबिलिटी की बात की थी, आपको याद होगा। तो आज हम यहाँ बात करेंगे डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को हमें डिवाइड करना होगा गिवन रेशो में। तो वर्कशीट में आप देखेंगे कि ये बहुत सारी थ्योरी जो है लिखी है, इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैं जो है आपको ईज़ी तरीका जो है मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ईज़ी तरीका मैं आपको बताऊँगा, वो आप ध्यान से फ़ॉलो करिएगा। क्या तरीका है कि एक गिवन लाइन सेगमेंट को हम एक रेशियो में, गिवन रेशियो में किस तरह से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है, पहले आप देख लीजिए, समझ लीजिए, मैं आपको मेथड बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम एक्चुअल में ड्रॉ करके भी जैसे देखेंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, इसमें लिखा है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ length 7.6 centimeter and divide it into ratio 3:2 and measure the two parts। तो देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप एक काम करेंगे, मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ। वो थ्योरी में नहीं पढ़ रहे हैं हम, सारी की सारी थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, सिंपल हम रिजल्ट पर आ रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे जिसकी लेंथ है 7.6 सेंटीमीटर। तो लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं बहुत इजीली। ये आपने मान लीजिए लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, राइट। तो इसको आपने नाम दे दिया सपोज ए बी, और इसकी लेंथ है कितनी, 7.6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। हम इसे डिवाइड करना है 3:2 में। तो सबसे पहले आप क्या काम करें, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो पॉइंट ए पर एंगल बना लीजिए, कुछ भी 60 डिग्री बना लीजिए, और बी पर भी आप 60 डिग्री एंगल बना लीजिए कंपास की हेल्प से, आप जानते हैं। तो सबसे पहले तो आप काम ये करें कि ए पर एक एंगल बना दें 60 डिग्री का। अब ये जरूरी नहीं है कि 60 डिग्री, आप 90 डिग्री भी बना सकते हो, राइट। तो आप सपोज ए पर आपने एंगल बना दिया, ओके, ए पर आपने एंगल बना दिया 60 डिग्री, और यही एंगल बी पर भी आपने बना देना है 60 डिग्री। ध्यान से समझ लीजिए, 60 डिग्री बना दिया आपने, राइट। तो जब आपने ए और बी पर 60 डिग्री एंगल बना दिया, तो अब आप ये देखोगे, ये जो हमारे पास ये जो बन गया, अगर मैं इसको नाम दे दूं, सपोज ये रे बोल दूं मैं इसे ए एक्स, और इसे मैं बोल दूं बी वाई। तो आपकी ए एक्स और बी वाई जो है वो दोनों पैरेलल हो गई, क्योंकि ये किस तरह के एंगल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, जैसे मैंने बोला कि अगर आप इसे 60 डिग्री बना रहे हो, इसे भी बना दो 60 डिग्री, दोनों ही पैरेलल हो जाएंगे। अब ये पैरेलल हो गए। अब आपको ए बी को डिवाइड करना है 3:2 में। तो अब मेथड आप ध्यान से सुनो। सबसे पहले आप क्या करो, कंपास अपना सेट कर लो, और कंपास की नीडल को आप ए पर रख दो। कंपास की नीडल को ए पर रख दो, उसे खोल लो आप, जितना भी आप ओपन करना चाहते हो उसे एक बार कन्वीनियंटली। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ए एक्स पर 3 इक्वल आर्क्स आप मार्क करो। कितनी, 3, क्योंकि रेशो आप ध्यान से देखो, रेशो में पहला नंबर है 3। तो यहाँ पर ए एक्स पर 3 इक्वल आर्क्स आपको मार्क करनी है, 1 2 और 3। अब इसको आप बोल दो, जैसे बोल दिया इसे आपने A1, इसे बोल दिया आपने A2, और इसे बोल दिया आपने A3। अब आपने क्या करना है, कंपास उतना ही ओपन रहने देना है, कंपास की नीडल को बी पर शिफ्ट कर देना है। और कंपास की नीडल को जब आप बी पर शिफ्ट करोगे, तो यहाँ पर आप 2 इक्वल आर्क मार्क्स करोगे। तो ये होगी पहली आर्क आपकी, और ये होगी सेकंड आर्क। इसको आप बोल दो B1 और B2। रेशो को ध्यान से देखना है, ये 3:2 है, तो पहली रे पर आपको 3 आर्क्स लगानी है, और दूसरी रे पर आपको 2 आर्क्स लगानी है। अब आपको क्या करना है बच्चों, स्केल की हेल्प से आपको थर्ड वाली आर्क जो कि ऊपर है और नीचे सेकंड वाली आर्क, इनको आपको ज्वाइन करा देना स्केल की हेल्प से। आप इन्हें ज्वाइन करा दो, ये लो, ये ज्वाइन करा दिया यहाँ पर, ओके। तो आपके लाइन सेगमेंट ए बी को कहीं ना कहीं कट करेगी। तो जिस पॉइंट पर कट करेगी, उस पॉइंट को आप बोल दोगे ये है मेरा पॉइंट सी। और हम बोल देंगे कि ए सी रेशो बी सी जो है वो हो गया हमारा 3:2। कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। और अब आप इनकी लेंथ मेजर करोगे, अगर स्केल की हेल्प से इनकी लेंथ मेजर आप करोगे, तो आप ये देखोगे कि AC की लेंथ जो है, AC की लेंथ वो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी आपकी 4.5 सेंटीमीटर आ जाएगी, राइट। और BC की लेंथ जो है, अगर आपने कैलकुलेशन ये एक्यूरेसी से करी है कंस्ट्रक्शन, तो ये आपके पास आ जाएगा 3.1 सेंटीमीटर, राइट। तो ये तरीका है एक लाइन सेगमेंट को गिवन रेशियो में डिवाइड करने का, ओके। तो चलिए एक बार सेकंड क्वेश्चन भी कर लेते हैं, इससे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को क्लियर कर देते हैं, फिर हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की।
तो अब सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे ध्यान से कि हमें क्या करना है कि ए बी जो है हमें एक लाइन सेगमेंट लेना है जिसकी लेंथ हो 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट हम ले लेते हैं ए बी, और हमें गिवन है कि ए बी की जो लेंथ है हमें लेनी है 8 सेंटीमीटर। तो ये हमने एक लाइन सेगमेंट ले लिया सपोज, और इस लाइन सेगमेंट की लेंथ हम बोल देते हैं 8 सेंटीमीटर है। ये हमने मार्क कर दिया इसे ए, और इसे मैंने मार्क कर दिया बी। तो इसकी लेंथ कितनी है बच्चों? इसकी लेंथ है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, यहाँ हम मेंशन कर देते हैं। अब बोला गया है कि इस पर एक पॉइंट सी लोकेट करना है ए बी पर, जिससे कि ए सी जो है वो इक्वल हो जाएगा 1/3 ऑफ सी बी। तो अगर ए सी जो है 1/3 ऑफ सी बी है, तो इसका मतलब अगर सी बी को आप यहाँ ले आओगे तो ए सी अपॉन सी बी या बी सी हो जाएगा 1/3। इसका मतलब ए सी और बी सी का जो रेशो हो जाएगा वो हो जाएगा 1:3। इसका मतलब अब हमें ए बी को 1:3 में डिवाइड करना है। किस रेशो में डिवाइड करना है? 1:3 में। तो तरीका है, मैंने आपको बता दिया, पहले ही आपको समझा दिया। सबसे पहले आप ए पॉइंट पर एक एंगल बना लो अपनी मर्जी से। 60 डिग्री आसानी से बना सकते हो आप कंपास से, तो आप बना लो 60 डिग्री। ये हमने ये बना लिया एंगल, मान लेते हैं 60 डिग्री, राइट। तो इसको आपको नाम भी देना है यहाँ पर, तो इसको आपने नाम दे दिया सपोज एक्स, ए एक्स। अब यही एंगल आपको बी पर भी बनाना है, तो बी पर भी बना दो यही एंगल आप। तो बी पर भी आपने ये एंगल बना दिया, राइट। और इस रे को भी आप नाम दे दो, इस रे को नाम दे दिया आपने सपोज वाई, बी वाई। अब आपका जो रेशियो है बच्चों वो है 1:3। तो आपको मैंने सिखाया था इससे पिछले क्वेश्चन में कि आप कंपास को अपना सेट कर लो और कंपास की नीडल जो है वो आप ए पर रख दो। कंपास एक बार जितना ओपन करना उसको फिर चेंज नहीं करना, क्योंकि रेशियो है 1:3। तो ए एक्स पर आप एक ही आर्क लगाओगे। यहाँ पर आपने एक आर्क लगा दी और इसको सपोज नाम दे दिया A1। अब कंपास की नीडल आप बी पर शिफ्ट कर दोगे, और बी पर शिफ्ट करने पर आपको क्या करना है, कितनी इक्वल आर्क लगानी है यहाँ पर 3, क्योंकि रेशो 1:3 है, तो दूसरा नंबर 3 है, तो यहाँ पर 3 इक्वल आर्क आप मार्क करोगे। ये हो गया आपके पास 1 आर्क, फर्स्ट आर्क, ये हो गई सेकेंड आर्क, और ये हो गई थर्ड आर्क, राइट। तो इसको आप बोल दो B1, इसको बोल दो B2, और इसको बोल दो B3। अब आप क्या करोगे, स्केल लोगे, और स्केल की हेल्प से बच्चों आप A1 आर्क को B3 आर्क से ज्वाइन कर दोगे। तो A1 आर्क को आप B3 आर्क से क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे। ओके, तो जहां पर ये AB को कट करेगा ये लाइन सेगमेंट, उसको आप नाम दे दोगे क्या, C, राइट। तो हम यहाँ पर अब बोल देंगे कि AC रेशो BC जो है वो है हमारा 1:3। और अगर आप मेजर कर लोगे इसे, तो मेजर करने पर आपको क्या मिलेगा कि AC आपको मिलेगा 2 सेंटीमीटर, और BC आपको मिलेगा कितना बच्चों, BC मिलेगा 6 सेंटीमीटर, अगर आपने कंस्ट्रक्शन ठीक से की है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है। बाकी मैंने थ्योरी में आपको ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करा है, मैंने सीधा जो है रिजल्ट पर आ गया हूँ, और आई होप आपको अच्छे से ये समझ भी आ गया है, राइट बच्चों। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू एंड बाय।